बहादुर नगर परिषद के गेट पर इस समय धरना चल रहा है। धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स से गलत बिल शहर वासियों को दिए गए। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के जो बिल हैं उन्हें कानूनी नोटिस की तरीके से दीवारों पर चस्पा कर दिया गया। लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए। नगर परिषद के गेट पर बैठे, बहादुरगढ़ नगर परिषद के गेट पर चल रहे इस धरने की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा पर। आप लोग शेयर करते रहिए क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो ये इशू है पूरे प्रदेश में चल रहा है इसमें। और प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिस दिए गए हैं वो 10 साल के इकट्ठे दिए गए हैं। 2010 से लेकर 2021 तक का ये नोटिस दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ये जो नोटिस दिए गए हैं, किसी का अगर 200 गज का मकान है तो उसको 300 गज का नोटिस दे दिया गया। किसी का अगर कमर्शियल है तो रेजिडेंशियल, और रेजिडेंशियल है तो कमर्शियल के नोटिस दिए गए। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर ज़्यादा है कि जो लोग लगातार प्रॉपर्टी टैक्स भरते आ रहे हैं उनको भी पिछले 10 साल के नोटिस दिए गए हैं, और वो भी 18% ब्याज के साथ। आप देख सकते हैं ये जो होर्डिंग लेकर लोग बैठे हैं इसमें 3-4 सवाल पूछे गए हैं कि हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के साथ भी दुर्व्यवहार क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स के बिल नोटिस की तरह घरों पर चस्पाए क्यों? शहर को लोगों के साथ मुजरिमों सा व्यवहार क्यों? आम आदमी के सम्मान के साथ हो रहा खिलवाड़ क्यों? नगर परिषद की तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसी तख्तियां लेकर ये लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, आखिर लोग यहाँ पर क्यों मजबूर हुए धरना करने के लिए? हम सीधा आम आदमियों से बैठते हैं कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड्स है आपकी और क्यों आप लोग यहाँ? हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है कि हम जो ये हाउस टैक्स है ये सरकार को माफ़ करना पड़ेगा। अगर नहीं माफ़ करती तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। हाउस टैक्स जो है, जो घरों पे चिपकाए गए, क्या वो मुजरिम है ये जनता? जो हर एक घर में जो एक हाउस टैक्स के जो पर्चे चिपके गए हैं, ऐसे क्या है ये? अगर जो हाउस टैक्स किसी का 100 गज का प्लाट है उसको 150 गज का, 150 गज का उसको 200 गज का, या गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये सरकार, ये निकम्मी सरकार है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम बताते हैं कि हाउस टैक्स ऐसे माफ़ होगा। तो अधिकारियों से बात की क्या? क्यों अधिकारियों को अब बताएंगे ना अधिकारियों को। ये अभी जो जनता इकट्ठी हो रही है, अब जनता बताएगी अधिकारियों को कैसे हाउस टैक्स माफ़ होता है। देखिए, जिस जनता को परेशान किया है अधिकारियों ने, वो जनता सीधा सवाल पूछ रही है। एक बुजुर्ग हैं, ये देखिए, अपने हाथ में लेकर हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के साथ विरोध क्यों? क्या ऐसा व्यवहार क्यों? क्या दुर्व्यवहार हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे साथ तो सारे दुर्व्यवहार होगा। कदे तो नोटबंदी लाइन में लादे हैं, कदे प्रॉपर्टी टैक्स की लाइन में लादे। आज आप यहाँ नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं? कदे प्रॉपर्टी टैक्स की लाइन में लादे हैं, कदे कोरोना मुर्दे फूके उस लाइन में लादे हैं। मतलब लाइन नहीं टूटती हमारी बूढ़िया की, लाइन में रहना है। हमने कभी सौखा सांस नहीं लेने दिया सरकार। क्यों अड़े लाइन में रह के रहेंगे लोग? इनका उल्टे सीधे काम करने सारे न्यू आओ टैक्स भरो, न्यू करो। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आपका क्या विरोध है? मेरा विरोध ये गलत कर रखा काम इनने। कैसे कि वो पाछले भर रखे भी बीमा एड, और 2-3 साल के भर भी बीमा जोड़ रखे, और क्यों कर विरोध करा भाई? तो ठीक नहीं करते क्या ये लोग? ठीक कैसे करे हैं? कदे वो पेड़ कलम चढ़े थे, कभी मेरा कोई पड़ का डम्बर गया और मुश्किल है। अगर साथ पता डारी उड़े ले ठीक करे गया, वो बिल गलत काट दिया, दूसरे का फिर गया, फिर तीसरे का गलत काट दिया। नहीं अंडे जान धक्के खाते आड़ा में। देखिए, बुजुर्गों का ये दर्द है कि जो बिल दिए गए वो गलत दिए गए, और जब उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं तो कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये बिल ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए आज ये लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं सामने जो इन्होंने बैनर लगाया है, इस पर लिखा हुआ है नगर परिषद के खिलाफ है ये धरना प्रदर्शन। प्रॉपर्टी टैक्स के अनाप शनाप बिलों और 10 साल का टैक्स 18% ब्याज समेत वसूलने के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया। 10 साल का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ, आखिर हर साल क्यों नहीं लोगों को बिल दिए गए? और अगर बिल दिए गए हैं तो फिर 10 साल के नोटिस क्यों दिए गए? और 18% का ब्याज क्यों? ये सवाल वाजिब है, और इन सवालों का जवाब नगर परिषद के अधिकारियों को, आम जनता को देना होगा कि आखिर ये 10 साल के नोटिस भेजने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है। पार्षद युवराज छिल्लर हैं जो इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। युवराज छिल्लर जी, इन नोटिसों को जाए हुए तो काफ़ी दिन हो गए और आज आप धरना प्रदर्शन पर आए। मैं तो उसी दिन का लग रहा हूँ भाई। जिसका 200 गज का मकान है उसका 300 गज का दे रखा है, किसी का 300 गज का मकान उसका 600 गज का बिल बना के भेज रहा है, किसी का 100 गज का है उसी का 200 गज का भेज रखा है। सारे बिल बिल्कुल गलत हैं। नगर परिषद के अधिकारी बिल्कुल जनता को, बहादुरगढ़ की जनता को तंग कर रहे हैं। और 10 साल का बिल जो लोग भर रहे हैं उसमें 18% ब्याज जोड़कर भरे हुए, 18% का ब्याज जोड़कर शहर में बिल भेजे हैं। इन बिलों को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए और नए सिरे से बिल बंटवाया जाए। लेकिन आपका बोर्ड था तब ऐसा ये सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सर्वे तो बहुत का पहले से हुआ है। सर्वे
तो बीजेपी सरकार ने कराया, हमारे बोर्ड कभी सर्वे नहीं कराता भाई। और ये बताऊं, जब ये सर्वे हो रहा था तो नगर परिषद की सत्ता में आपका बोर्ड था, क्या उस वक्त इस तरह की अनियमितताएं सामने नहीं आई? ये बोर्ड की जो ड्यूटी थी वो चंडीगढ़ सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बोर्ड की जो सर्वे की ड्यूटी चंडीगढ़ से आई थी ड्यूटी, उन्होंने सरकार ने सर्वे कराया है। हमारे 10 साल के बोर्ड के टाइम किसी के साथ हाउस टैक्स गलत नहीं भेजा गया। तो नगर परिषद के अधिकारियों का तो ये कहना है कि जो ये सर्वे हुआ था, जिस कंपनी ने सर्वे किया था, उसी सर्वे के आधार पर ये जो बिल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के जो बिल हैं, वो भेजे गए हैं। सर्वे बिल्कुल गलत किया है और बिल्कुल पूरे शहर में बिल गलत भेजे गए। जिसने हाउस टैक्स भर दिया उसको भी बिल दोबारा जोड़कर भेज देगा। किसी के पास रसीद गुम हो जाए तो फिर क्या वो दोबारा भरेगा हाउस टैक्स? तो कब तक धरना चलेगा? भाई जब तक समाधान नहीं हो जाता जब तक बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना आज का है? नहीं, आज हम आवाज़ उठाई है इनके खिलाफ और आज हम धरने पर, सांकेतिक धरना। सांकेतिक धरना। एक बात और, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि गलत नोटिस चिपकाए गए हैं घरों पर, आपके साथ हुआ है क्या? हाँ जी, मेरी गला भी हुआ है। मेरे भी 2-3 जो मकानों के हैं वे गलत दे रखे हैं, बिल भी और गज भी। और यहाँ ठीक कराना हुआ तो नंबर नहीं आता, भीड़ लगी रहा है, अधिकारी बैठते नहीं और इतना स्टाफ भी नहीं बैठाते ताकि इतना बड़ा शहर है, टैक्स भरने आ रहा है तो उनका ठीक हो जाए। और फिर ऊपर तो नोटिस करा। नगर परिषद ने तो यहाँ बहुत सारे काउंटर बना रखे थे, 12-13 काउंटर बने थे, तब भी आप आए होगे, देखा होगा, भीड़ तब भी पूरी नहीं हुई। उनसे इसका और समय बता के वार्ड वाइज, कॉलोनी वाइज लगा के और सही तरीके से ठीक करना चाहिए। और इनके पास तो सारा डाटा है जो हमने पहले भरे हैं बिल, तो डाटे के हिसाब से चेक करके भाई इस आदमी ने यहाँ तक का भर रखा है, उसके बाद का देना चाहिए। फिर वो गलत देते, वो बिचड़ जाता आदमी, फिर भाजा हुआ है भाई वो मन तो भर रखा है। और कई आदमियों की तो ऐसा हुआ पर्ची खूगी है और यहाँ रजिस्टर में नहीं चढ़वाए तो उन्होंने दोबारा भरा है। तो दर्द इनका इतना है कि जो बिल वो लोग भर चुके हैं, आखिर उनका दोबारा से बिल क्यों भेजा गया, और वो भी 18% ब्याज के साथ। कुछ लोग अंदर बैठे हैं, उनके पास जाते हैं, सीधा उनसे पूछते हैं, आपका ये शायद बिल है हमारे पास, तो ये क्या क्या कमी है इस बिल में और क्या परेशानी है आप? ये सर ये 230 गज है जी। मेरे पास ये 230 गज है, लेकिन ये मेरे पास बिल आया 305 का। 305 का ये गलत बिल आया हुआ है और ये मैंने 2017 तक भरा हुआ है, 2017 के बाद का है। 2017 तक भरा हुआ है ये बिल, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये बिल है 2010-11 से ही बना दिया गया और उसमें फायर टैक्स, यूजर टैक्स भी जोड़ा गया और 18% इंटरेस्ट भी लगा। इतना ये तो फिर 14,000 बिल आया इसके साथ, 14,000 बिल भेज रखे है। अब ये मेन फाल्ट तो ये है कि 230 का 305 दिखा रखे है। जी बिल्कुल, ये 305 गज का है ये जो बिल हमारे हाथ में है, और ये जो रजिस्ट्री है ये 230 गज की है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये जो कैलकुलेशन या जो सर्वे किया गया था वो सर्वे पूरी तरीके से फ्रॉड है या गलत कह सकते हैं। इस सर्वे में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए जब लोगों को ये नोटिस देने की शुरुआत की गई तो उससे पहले इस सर्वे पर लोगों की आपत्तियां जाननी चाहिए थी, ताकि इस तरह की समस्या आए ही ना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन कराया क्या? हाँ बिल्कुल जी, हमारा मैंने एक प्लॉट लिया था, रजिस्ट्री करवाई थी उसकी फरवरी में, और एनओसी वगैरह सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी हाउस टैक्स दे रखा है जी। फरवरी में 22-21 तक का मैंने क्लियर कर रखा था, फिर भी दे रखा है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पहुँचे, ठीक किया आपका? ठीक नहीं किया, बोला ये तो भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? अब ये तो क्या, ये बताओ जी, मैं कागज ले आता हूँ, अभी कहो तो घर से पता चल जाएगा क्यों मना कर रहे हैं ये। आप पहले भर चुके थे? हाँ पहले फरवरी, पिछले साल फरवरी में मैंने सारा एनओसी तब देते हैं, रजिस्ट्री तब होगी मकान की जब एनओसी दे देंगे। अब वो कागज मैंने वहाँ लगा दिए कोर्ट में, बोले वो रसीद ले आओ। देखिए फरवरी 2021 यानी कि 2021 का प्रॉपर्टी टैक्स इनके पास आ गया था, और आजकल रजिस्ट्री कराते वक्त ये व्यवस्थाएं हैं कि एनओसी तब मिलती है जब आप तमाम ड्यूज़ नगर परिषद के भर देंगे, और बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं होती। जब लोग रजिस्ट्री करवा चुके हैं, एनओसी ले चुके हैं, तमाम ड्यूज़ भर के, तो उनको दोबारा से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल क्यों भरने पड़ रहे हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये अधिकारी क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? जब लोग पूछने आते हैं तो उनको टका सा जवाब मिलता है कि ये तो भरने ही पड़ेंगे। क्यों भरने पड़ेंगे, इस क्यों का जवाब तो देना ही पड़ेगा लोगों को। 2010 से लेके 14 तक ये भर रखा है, और 13 से 17 तक ये भर रखा है, 14 तक। और ये मेरे पास स्लिप भी है, और ये मेरे पास 2014 से लेकर और 17 तक की ये स्लिप दे रखी है, और ये 17 से 19 तक की ये स्लिप है मेरे पास। ये आज तक की स्लिप मेरे पास है, और इन्होंने
और आपको प्रॉपर्टी टैक्स भेज दिया 17-21 का सारा मिला के ये सारा 11 से लेकर 11 से लेकर ये देखो 11 से लेकर 3 मार्च तक का भर रखा है ये। तो आपने जब ये दिखाया तो उन्होंने ठीक नहीं किया इसको? ठीक नहीं किया उन्होंने, ये तो सारे भर रखे हैं मेरे ये। बिल्कुल, ये जो अभी हम देख रहे हैं 2011 की भी रसीद है 11 से और 14 की 11 से 14 और 2017 की ये रसीद है, लेकिन इनको जो ये प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन दिया गया है ये 2021-22 तक का दे दिया गया और इसमें फायर टैक्स, यूजर टैक्स, यानी कि तमाम 10 साल का इकट्ठा एक साथ बिल भेज दिया गया। और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जब हम भर चुके हैं तो ये बिल क्यों भेजे जा रहे हैं, क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि जिसके पास बिल आता है तो वो एकाएक तो परेशान होगा ही, और जब लोग उसको ठीक कराने आते हैं। एक सवाल ये भी है कि एनओसी जब जिसको इशू कर चुके हैं, एनओसी तभी इशू करता है नगर परिषद जब तमाम ड्यूज़ भरवा लेता है, और जब तमाम ड्यूज़ भरवा लिए गए तो उसके बाद नोटिस काहे का? और अगर नोटिस भी बिल की जो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल हैं वो भेजने ही हैं तो दूसरी कंपनियां भी भेजती हैं, टेलीफोन वाले भी बिल भेजते हैं, बिजली विभाग भी बिल भेजता है, लेकिन बिल चिपकाए तो नहीं जाते कानूनी नोटिस की तरह। अब कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो कहा कि अगर आपस में आस पड़ोस या किसी की लड़ाई हो जाती है और किसी के दरवाजे पर वो बिल चिपका होता है कानूनी नोटिस की तरह, तो उसके उल्हाने भी लोग आपसी झगड़े में देंगे और उससे सामाजिक भाईचारा बिगड़ेगा, सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। तो लोग आज धरने पर बैठ के, आज सांकेतिक धरना है, नगर परिषद को चेतावनी है कि आप सुधर जाइए और लोगों को जो अनाप शनाप गलत और जो दीवारों पर चस्पाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के बिल हैं उनको वापस करिए, ठीक करिए और दोबारा से सर्वे कराइए, सर्वे को ठीक करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग अनिश्चितकालीन धरना भी देने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।